तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। सो हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं, फिर से स्वागत करता हूं। तो आज मैं पुनः फिर से लेकर के आया गया हूं दोस्त, इतिहास का ऐसा प्रैक्टिस सेट जो हर एग्जाम में, जैसे कि बात किया जाए SSC GD ग्रुप डी, और ये जो कमिंग सून आने वाला है बहाली SSC GD हालांकि आने वाला है, और ग्रुप डी चलिए रहा एग्जाम, और जो PGT का जो पोस्ट ग्रेजुएट पर टीचर का बहाली आया हुआ है उसमें भी आपका ये, जिनका हिस्ट्री से विषय से जो किए होंगे BEd, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा कारगर साबित होने वाला है। वैसे बात किया जाए तो हिस्ट्री का तो सिलेबस सेम रहता है, जो क्षेत्र में सिलेबस मतलब हिस्ट्री पूछेगा उसको में ये सवाल आएगा तो आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इतिहास का पिता पूछ दिया है, हेरोडोटस होता है, तो आप कहीं पढ़िएगा तो आपका हेरोडोटस रहेगा, न कि सुकरात हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इतिहास का पिता ना, द फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? हेरोडोटस, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, इसको आप ना, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, द्वितीय जैन सभा महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय महासभा का आयोजन, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं दोस्त कि द्वितीय जैन महासभा, इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक मैं थोड़ा सा आप लोग के बीच शेयर करना चाहता हूँ। इसका होता है ना रावय पाकू, ध्यान से देखिएगा, रावय पाकू, ये देखिए 4 गो टोटल आपका ये हुआ है, सॉरी ये बौद्ध का है जी, ठीक है ना, ये बौद्ध का है, राजगिरी वैशाली पाटलिपुत्र कुंडग्राम, ये बौद्ध का है। मगर यहाँ पर कह दिया है, क्या कहा है दोस्त? जैन सभा 2 हुआ है, तो इसका अलग ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। इसका अलग ट्रिक क्या हो जाएगा? ये अलग क्या है? तीसरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बल्लभी इज द राइट आंसर, ठीक है। चूंकि जैन सभा है ये, हम वो जो लिखे थे बौद्ध का है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा है, महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो ये आपका शाक्य के थे, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? तो विजयनगर राज्य का प्रथम वंश था ऑप्शन नंबर बी, संगमा लिख दिया है, संगम आपका सही है, जो कि हरिहर अंबुका के पिताजी थे, जो कि हरिहर अंबुका विजयनगर की स्थापना किए थे 1336 ईस्वी में। आगे आते हैं, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाजा एवं पाबोस पाँवों को चुमना की परिपाटी चलाई? ठीक है, बहुत VVI सवाल है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, बलबन, जो कि बलबन बहुत ही मतलब घातक मतलब जबरदस्त शासक थे। ये अपने दरबार में किसी को हंसने नहीं देते थे, और ये बलबन जो है राजत्व सिद्धांत का वही सिद्धांत दिए हैं, और ये इनका ही एक कथन है कि मैं अपने कुल से नीच कुल को देखता हूँ तो मेरे शरीर के धमनियाँ तेज हो जाती है, इन्हीं का कहा हुआ है। चलिए आगे आते हैं, सातवां, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, मतलब दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। आठवां का है, किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है? तो आठवां को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। क्या हो जाएगा दोस्त? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, किस सूफी संत ने कहा था हनोजा यानी दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है? VVI सवाल। तो शेख निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, 9 के क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, या हनोज दिल्ली दूर अस्त, ठीक है। 10वां है, वंदे मातरम गीत लिखा, मतलब वंदे मातरम गीत किसने लिखा है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
क्वेश्चन नंबर 11 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग भी कहा जाता था। क्या कहा जाए दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य सभ्यता, कांस्य युग। आगे है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता था? तो प्रथम प्रवचन कहलाता था धर्म चक्र प्रवर्तक। क्या कर रहा था दोस्त? धर्म चक्र प्रवर्तक। ठीक है। इसके बाद ये जब महात्मा बुद्ध मरे थे तो कहा जाता था महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण जब घर को छोड़े थे तब ये कहा जाता है। इसके बाद है आगे बम बम बोले। आइए क्वेश्चन नंबर 13, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? भी आई सवाल, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता था? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता था। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध कह रहा है, तराइन के 2 युद्ध हुआ है दोस्त। तराइन जो है, तराइन का 2 युद्ध, पहला हुआ 1191 और दूसरा हुआ 1192। तो प्रथम जो लड़ाई है ना, किधर गया? हाँ, प्रथम जो लड़ाई है आपका मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरा में जीत गया था। ठीक है। प्रथम में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था और दूसरा में जीत गया था। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध किसको पराजित किया? किसको पराजित किया तराइन के द्वितीय युद्ध में? अच्छा, ये सवाल कर रहा है। तो ये दिया है पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गज ने पृथ्वीराज को। ठीक है, इस तरह से। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया है, देखिए डी, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। प्रथम बार हम क्या बोल रहे हैं दोस्त? बार प्रथम बार मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज से और दूसरा बार मोहम्मद गौरी ने जीत गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर कहा जाता था, कश्मीर का अब्दुल यानी कि जैनुल आबदीन को कहा जाता था कश्मीर का अकबर। ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर डी, जैनुल आबदीन। 16 है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह, ये आपका कराए हैं 1591 में। कितना में कराए हैं दोस्त? 1591, कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे है गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा आपका हो जाएगा बी, हैदराबाद। ठीक है, ध्यान रहिए, यहाँ 2 सवाल आता है। एक गोलकुंडा आता है, हैदराबाद है, हैदराबाद की अभी तेलंगाना में चल गया है, तेलंगाना क्षेत्र में। इसके बाद आता है गोल गुम्बज, वो आपका बीजापुर में है। ठीक है, जो कि कर्नाटक में है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो ये 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादाजी कोंडदेव। ठीक है। 19 महाराष्ट्र, क्या कह रहा है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है। 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये समझिए कि VVI सवाल है, मोहम्मद इकबाल ने कहे हैं। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए आगे है, आगे सवाल कर रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। यह किसका कथन है? तो ये किए हैं बाल गंगाधर तिलक का कथन है। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिले हैं दोस्त? मोहनजोदाड़ो से। आगे कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक आपका बौद्ध का ग्रंथ है। ये सब बहुत VVI सवाल है, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो ये हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा दोस्त? नागार्जुन इज द राइट आंसर। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? बहुत VVI सवाल। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो पूरा देखिए, शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक, बहुत VVI सवाल। शुरुआत किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मगर अंत किए हैं, फाइनल किए हैं इल्तुतमिश। ठीक है। 26 किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुआ है दोस्त।
ठीक है। कौन कौन 3 गो हुआ है मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। कब का हुआ है? पहला हुआ है 1526, ठीक है। किसके किसके बीच? तो ये हुआ है बाबर और इब्राहिम लोदी। और दूसरा हुआ है आपका पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है 1556, ठीक है ये। और इसके बाद तीसरा हुआ है आपका 1761 ईस्वी, ठीक है। आगे आते हैं 27। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? अभी भी आई सवाल। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए, नाना फडणवीस इज द राइट आंसर। नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्या हो जाएगा दोस्त? राजा राम मोहन राय इज द राइट आंसर। आगे है 29। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा ओ डायर, यहाँ आर डायर लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओ डायर इज द राइट आंसर। 30 का है कि हड़प्पा काल में मोहरें अधिकांश बनी होती थी, तो ये अधिकांश बनी होती थी सेलखड़ी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 के क्या हो जाएगा दोस्त? सेलखड़ी इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल यानी शब्द का प्रयोग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस, जिसका लेखक है विशाख दत्त। क्या है दोस्त? विशाख दत्त, ठीक है। विशाख दत्त इज द राइट आंसर, इसका राइटर है। आगे करके रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान ये जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, ठीक है। आगे आते हैं। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग ये किए थे ऑप्शन नंबर डी, बाबर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? भी यही सवाल। किसने लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर ए, बाजीराव प्रथम को ही लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है। देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किनके बीच हुआ? तो ये हुआ है आपका पेशवा बाजीराव और अब्दाली के बीच, मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं अब्दुल शाह अब्दाली और मराठों के बीच, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उन लोग शासक के नाम शब्द देता है, ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव, ये मराठा की तरफ से हो जाएंगे, और अब्दुल आदिल शाह मराठों के बीच, आपका राइट आंसर है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि 1857 के विरुद्ध हमें कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं दोस्त कि देखिए वीर कुंवर सिंह तो बिहार से हैं, ये सबको पता है। कानपुर, नाना जो है कान पकड़ते हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और झांसी से है तात्या टोपे, है ना, सॉरी लक्ष्मीबाई है झांसी से, और तात्या टोपे आपका कहाँ से है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना जी कान पकड़ेंगे, यानी कानपुर। चलिए आगे आते हैं 37। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, इसको अशांति का दूत भी कहा जाता है। आर्य भारत में संभवतः आए थे, तो 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य एशिया इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे कह रहा है 39 सवाल कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, सबको पता है। और राशियों की संख्या आप लोग जरूर कमेंट्स कीजिएगा। राशि की संख्या 12 है, ठीक है। कितना है दोस्त? 12 राशियों की संख्या 12। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? था पाटलिपुत्र की सर्वप्रथम अपनी राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, इधर आओ। 41 अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखी गई? तो अशोक का सबसे अधिक अभिलेख ये आपका ब्राह्मी, तो एगो कॉमन बात होगा, ब्राह्मी और पाली इज द राइट आंसर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पांड्य की थी आपका मदुरई, ठीक है। पांड्य की राजधानी मदुरई, जो कि वेगई नदी के किनारे है। कौन नदी किनारे? वेगई नदी के किनारे है। आगे है आपका खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण क्या करा है?
खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, चंदेल राजपूत इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है कि पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, मतलब किसने कराया था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। 44 के ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है 45 सवाल कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे है ना, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जंतर मंतर का निर्माण मतलब कौन कराया था? तो 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 45 का, इसको जूम थोड़ा करते हैं, 45 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयसिंह द्वितीय। VVI सवाल, जयसिंह द्वितीय। ठीक है। 46 अमरकोट या उमरकोट के राजा वीर साल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? जबरदस्त सवाल है। तो अकबर। ठीक है, अकबर हमीदा बानो बेगम के गर्भ से जन्म हुआ लिया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं, थर्ड लास्ट सवाल। कह रहा है कि किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? VVI सवाल। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर माधव राव। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव। माधव राव इज द राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक थे रामानुजाचार्य। नृप निर्माण यानी किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? जबरदस्त सवाल। सेकेंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु। क्या हो जाएगा दोस्त? सैयद बंधु। ठीक है, VVI सवाल है, सैयद बंधु इज द राइट आंसर। नृप निर्माण यानी किंग मेकर। आगे है 50 लास्ट की, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का अस्थायी बंदोबस्त किया ना, परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया गया? तो ये VVI सवाल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सेशन बहुत अच्छा लगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग को क्या करना है? पहला नंबर लाइक कर देना है मन करे तो, और नहीं तो शेयर तो दबा के करना है, और सब्सक्राइब आपको ज़बरदस्ती करना है, सब्सक्राइब। ठीक है, इतना काम आप लोग को ज़रूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।